हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहाज ब्लैक बोर्ड। आज मैं आपको सीटेट 2024 के बारे में बताऊंगी कि आप लोग पहले ही अटेम्प्ट में कैसे 21 जनवरी वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। अभी हमारे पास 10 दिन है और 10 दिन में ऐसा हम शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे हम इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सीटेट के सिलेबस को अच्छे से जान लेना है कि सीटेट का सिलेबस है क्या। दूसरा, हमें एग्ज़ाम का पैटर्न देखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न है क्या, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स का पेपर है और कितना टाइमिंग मिलता है। तीसरा है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, आप उसे देख सकते हैं। और चौथा, जो भी आप पढ़ें उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि इसमें 15 नंबर पेडागॉजी का आता है और 15 कंटेंट से रिलेटेड होता है, यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। पेडागॉजी ये होता है कि जैसे आपने जो भी पढ़ा होगा, अपने आप को एक बच्चा मान के आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए पेपर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। पेपर फर्स्ट में जो जितने सब्जेक्ट हैं, यानी सबसे पहला सब्जेक्ट सीडीपी है, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट है, तीसरा लैंग्वेज सेकंड है, चौथा मैथमेटिक्स है और पांचवा ईवीएस है। ईवीएस यानी साइंस के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यानी सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, सब में 15 नंबर का पेडागॉजी आएगा, 15 नंबर का कंटेंट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि पेपर फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं है, पेपर सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट में है, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता था। हर बार पेपर फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होता था, लेकिन इस बार पेपर सेकंड मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब पेपर फर्स्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। दूसरा है लैंग्वेज फर्स्ट, जो भी आपने लैंग्वेज डाला होगा फॉर्म फिल करते समय वो। तीसरा है लैंग्वेज सेकंड, जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट किया होगा जब आपने फॉर्म फिल किया होगा। और चौथा है मैथमेटिक्स। पांचवा है एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो सबसे पहले 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, यानी 5 सब्जेक्ट है, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे और आपको 150 मिनट्स भी मिलेगा, यानी 2.5 घंटे। इस 2.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। तो सीडीपी यानी जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 15 नंबर का पेडागॉजी आएगा, 15 नंबर का कंटेंट। तो मैं आपको इजी टेक्निक बता रही हूँ कि आप पेपर फर्स्ट को आसानी से कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हर सब्जेक्ट का आपको वो 15 क्वेश्चन ढूंढना है जो पेडागॉजी बेस्ड है, क्योंकि पेडागॉजी जो बेस्ड रहेगा उसको आपको दिमाग से खेलना है। तो आपके 75 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे। और आप अगर जनरल कैटेगरी के हो, यानी 60% मार्क्स आपको लाने ही हैं, तो 90 मार्क्स अगर आप ले आओगे तो आप ये एग्ज़ाम अच्छे से आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। और कैटेगरी के हो, यानी कोई भी आप कैटेगरी लगाते हो, तो आपको 82 मार्क्स आने चाहिए। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट का आप 15 क्वेश्चन ढूंढोगे जो पेडागॉजी बेस्ड होता है। बाकी आप कोई भी थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा के करोगे तो आप ये पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। इसी तरह पेपर सेकंड की अब मैं बात करूँगी। पेपर सेकंड जो इस बार मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वही सेम जो पेपर फर्स्ट में आता है, यानी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया होगा एग्ज़ाम में, हिंदी या इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। इसी तरह लैंग्वेज सेकेंड। चौथा है मैथमेटिक्स, और इसी मैथमेटिक्स में साइंस और मैथ्स दोनों आते हैं, और जो सोशल स्टडीज़ वाले हैं उनके सोशल स्टडीज़ आते हैं। तो मैथ के 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन साइंस के, जिसमें से 15 कंटेंट के रहेंगे और 15 पेडागॉजी रहेगा। कंटेंट मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और पेडागॉजी जो बच्चों के फेवर में रहेगा। जो भी पॉजिटिव ऑप्शन आपको दिखे आप उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा। इससे आप पेपर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी है, इसका आप लोग मैराथन वीडियो यूट्यूब पे देख लीजिए। कोई भी आप लोग सर्च करेंगे आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा सीटेट के लिए। वो जब आप लोग कर लेंगे तो आपको वो पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अभी आपके पास 10 दिन है। इस 10 दिन में आपने अगर 5 से 6 वीडियो भी देख लिए मैराथन फुल, तो आपका पेपर क्वालिफाई आसानी से हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कर लीजिए। और अगर आप मैराथन भी अच्छे से देख लेते हो यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स का, तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी तरह मैथ्स और साइंस का जब हम लोग देखते हैं, तो मैथ्स 60 क्वेश्चन लिखा है, जिसमें से 30 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और 30 साइंस के रहेंगे। और सोशल स्टडीज़ वाले बच्चों के लिए सोशल स्टडीज़ रहेगा। तो वही सेम हो गया पेपर फर्स्ट की तरह। पेपर फर्स्ट में 5 सब्जेक्ट थे,
यहाँ पे मैथ साइंस एक साथ मिला दिया गया है और यहाँ पे 4 सब्जेक्ट बन गया है। मैथ साइंस वालों को सोशल स्टडीज़ नहीं अटेम्प्ट करना है और सोशल स्टडीज़ वाले को मैथ साइंस नहीं अटेम्प्ट करना है। ये हो गया पेपर सेकंड की बात। पेपर सेकंड को ध्यान से कीजिएगा। इसके लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक वही बताऊंगी कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ कीजिए और मैराथन वीडियोस देखिए। इसका सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का। आपके पास 10 दिन है और अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो सीटेट का तो आपको स्टेट टेट क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको क्वालिफाई करने के बाद कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होगा, आपके जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो आप सीटेट के ज़रिए ही आप कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो टीचर बनने के लिए, जो भी एग्ज़ाम होता है। अब जनरल जो कैटेगरी हो उसको 90 मार्क्स लाने हैं यानी 60% और अदर कैटेगरी वालों को 82 मार्क्स लाने हैं। आप इतने मार्क्स ले आओगे तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर लोगे और इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप हर स्टेट का बिना स्टेट टेट क्वालिफाई किए आप हर स्टेट का टीचर वाला एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप मैराथन देखिए, मैराथन के वीडियोस देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे उतना आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी और जितना आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन रिपीट करता है, सेम ना हो लेकिन उसी तरीके का रहता है। तो मेरा यही आप लोग के एडवाइस है कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए और अच्छे से देखिए। आपके पास 10 दिन है, बहुत ही आसानी से आप पेपर क्वालिफाई कर लोगे, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना टाइम देने की ज़रूरत है। जब आप लोग अपना टाइम अच्छे से इस पे दे दोगे तो आपको ये पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर का जो लैंग्वेज है वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पेपर जनरली जो इंग्लिश में भरा होगा वो इंग्लिश में सॉल्व करे, जिसने लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में सेलेक्ट किया होगा वो हिंदी में सॉल्व करे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश में चीज़ें टफ लगती हैं तो हम हिंदी को भी देख लेते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। और हिंदी को जब हम सेलेक्ट करेंगे पेडागोजी सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो जब भी पेडागोजी का क्वेश्चन करें, हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन पढ़ें, उससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। बस आपको अगर आपको नंबर बढ़ाना हो तो आप बार बार फिल कर सकते हो, बट अगर आपने एक बार भी क्वालिफाई कर लिया तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% है, यानी 90 नंबर, 90 मार्क्स आपको 150 में लाने ही लाने हैं। सभी को लिए नहीं कह रही हूँ, जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 82 है। लेकिन अगर आप कहीं अदर स्टेट को पेपर देंगे तो आपको क्वालिफाई करने के अदर स्टेट के लिए आपको 90 मार्क्स ही चाहिए होगा। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए कि आपका 90 मार्क्स आए। इससे आपको स्टेट टेट भी नहीं देना पड़ेगा और आप सी टेट के ज़रिए आप हर एग्ज़ाम दे सकते हो। एक बार आपने सी टेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको स्टेट टेट नहीं देना होगा। आप सी टेट के ज़रिए हर स्टेट्स का एग्ज़ाम दे सकते हो। पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मेरी एडवाइस आप लोग से यही है कि आप 150 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट करो और पेपर OMR बेस्ड है यानी ऑफलाइन है। के अलावा आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हो पाएगा आपकी मदद करूँगी। थैंक यू।